वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सीमा और राधा का उनकी भाभी दिल में भरी नफरत से स्वागत कर रही थी। दोनों के पास उसकी बातें सुनकर आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी भाभी निशा कह रही थी, दीदी आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं ना, तो उनसे मिलिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ। मुझ में भी आपकी जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। अपनी भाभी की बात सुनकर सीमा और राधा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या? भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई राहुल की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पीकर रह गईं। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थीं, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का हुक्म चल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। मायके में बेटियों का ऐसे स्वागत होगा, इसका अंदाज़ा उनको बिल्कुल नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के सामने तो भाभी कुछ कह नहीं पाती थी। पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? भाई की शादी पिछले साल ही हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थी। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। जब भी सीमा और राधा ससुराल से आती तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थी। पिताजी शाम को बाजार से आते समय कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि बेटियों को बाजार की चीज़ें बहुत पसंद हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थीं। उसके बाद अब आई हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई तो यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। सीमा और राधा से रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देखकर हैरान रह गई। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर सीमा ने माँ से पूछ लिया, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गईं? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? यशोदा जी बोली, बेटा तेरे पिताजी के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी थी। राधा बोली, पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। यशोदा जी बोली, हाँ मैंने फिर भी निकाल कर दी थी। उसके आगे दोनों बेटियाँ कुछ कह नहीं पाईं। जैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी, बल्कि कमरे में अकेले खाना खा रही थी। सीमा से रहा नहीं गया, कमरे में गई और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, फिर माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना? यशोदा जी बोली, आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब ये बातें सीमा को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर राधा को सब कुछ बता दिया। दीदी माँ को खाना तक नहीं मिलता यहाँ ठीक से, जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही है। पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्दी ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपनी मायके बात कर रही थी और वो बातें सीमा और राधा ने सुन ली। वो कह रही थी, अरे क्या बताऊँ मम्मी, जब से ये ननदें घर आई हुई हैं ना, दिमाग ख़राब है। ये लोग जल्दी से जाएं तो मैं चैन से रहूं। आज अपनी माँ से पूछ रही थी, सुबह का खाना क्यों खा रही हो? अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। अरे अब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए? नए पकवान में अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को? ये सुनकर दोनों बहनों का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी की जाती माँ बोझ बन गई?
ज़रूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी माँ नई साड़ियाँ नहीं खरीदती है। भाभी अपनी मनमानी करती है पर भाई कुछ क्यों नहीं बोलता है। दोनों बेटियों ने आज माँ से बात की। वो बोली, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उनसे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। यशोदा जी बोली, बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूँगी? और वो रोने लगी। राधा बोली, पर माँ भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता है? यशोदा जी बोली, पहले शुरू शुरू में राहुल जवाब देता था, पर हर रोज़ बहू लड़ जाती थी, दोनों बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही राहुल को मना कर दिया। कम से कम वो तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई, बाकी के बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। सीमा बोली, 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल ही है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है, ये तो गलत है। यशोदा जी बोली, तू छोड़ ये सब बातें, सो जा। देर हो गई कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए निशा ने बाजार से कचौड़ी मंगा ली। अपने बच्चों को खाने को दिया, खुद खा लिया। राधा ने कहा, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूँ? निशा चिल्लाकर बोली, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सबको 4 दिन तक खिलाते रहूँ। दीदी आप लोगों को आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरे खर्च न बढ़ाया करिए। 1 दिन तक तो मैं रख पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है? अगर आपको ज़्यादा माँ की चिंता है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का, तो अपने साथ ही ले जाइए, पर मुझे माफ़ करिए। ऐसे ही करना है तो इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझको कैसे रहना है। भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों को गुस्सा आ गया। वो बोली, ठीक है भाभी, हम जा रहे हैं। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ हमारा मायका भी ख़त्म हो गया। तभी यशोदा जी बोली, सीमा राधा कहाँ जा रही हो? ये सुनकर निशा बोली, जाती है तो जाने दीजिए मायके, आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये दोनों, और आपको इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जाइए इनके साथ, जाना है तो। यशोदा जी बोली, चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तो कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। निशा बोली, अच्छा आज तो बेटियों को देखकर जुबान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलो मत आप हमारे साथ रहती हो, बहू ने बेशर्मी से कहा। भूल गई हो क्या? यशोदा जी बोली, नहीं भूली हूँ मैं, कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है। ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। निशा बोली, अच्छा तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ? मुझे कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? यशोदा जी बोली, मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। फिर वो राहुल से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं कि अपनी बहू से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ सकता है? राहुल बोला, मैं क्या समझाऊँ? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊँ? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है, उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है, हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम देख लो कि झगड़ा करना किसको भारी पड़ेगा। इसके आगे निशा कुछ कह नहीं पाई और सभी से माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर में वो रहना नहीं चाहती थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।